चैनल। कैसे आप सभी लोग? मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत है आपका सोनी फैमिली ब्लॉग चैनल में। तो सुबह का टाइम है, मैं आज नहा के आ चुकी हूँ अपनी किचन में और आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में कचौड़ी। मैंने आलू बॉईल किए थे तो सब्जी बनाने जा रही थी, फिर टाइम देखा तो थोड़ा लेट हो रही थी तो मैंने कहा सब्जी बाद में बना लूँगी और पहले मैं बेटी के लिए नाश्ता लगा दूं, क्योंकि उसे स्कूल जाना है। 7:45 पहुंच जाना है स्कूल में। तो फिर उसी हिसाब से, क्योंकि मैं सुबह उठी और डॉगी को घुमाने गई, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, सब क्लीन किया। जो बिस्तर है, जो ये पति देव तो अभी सो रहे हैं, बेटी उठ गई, उसका बिस्तर हटा दिया और मैं नहा के फिर आगे पूजा पाठ की। पूजा करके उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैं देर हो गई थी, थोड़ा टाइम मतलब हो ही जाता है कितना भी कोशिश करो। और एक तो ये पतिदेव लेट आते हैं, 12 बजे आते हैं। आजकल बहुत मतलब टूरिस्ट लोग आते हैं ना यहाँ पर, तो उसकी वजह से इनको लेट हो जाती है। तो इनका काम ही ऐसा है, 12 1 1 बज जाते हैं। तो इनका इंतज़ार करके करते करते मुझे बहुत देर हो जाती है सोने में। तो जितनी लेट सोएंगे उतना ही सुबह लेट उठेगा इंसान। फिर भी मैं 5 बजे उठ गई थी, फिर डॉगी को घुमाया और जो काम होते हैं वो निपटाए मैंने। नहाया, फिर पूजा की, उसके बाद मैं अपने चाय नाश्ता किया। चाय मैंने नहीं पी, इन लोगों ने चाय पी, इनको दे दी थी पतिदेव को और मिस्ट्री को दूध दे दिया। तो यही देर हो ही जाती है कितना भी कर लो। और टाइम से सोओगे तो टाइम से उठोगे। 9 9 बजे, जिस दिन 9 10 बजे उठ सो जाते हो उस दिन मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। और जिस दिन 12 1 1 बजे उठ सोती हूँ तो फिर लेट हो जाती है, फिर 5 बजे उठती हूँ तो लेट हो ही जाती हूँ। लेट वही है ही, जब लेट सोओगे तो लेट उठोगे, कोई भी हो। तो पतिदेव की वजह से ही लेट हो जाती हूँ, नहीं तो मैं तो 9 8 10 बजे सो जाती हूँ, मुझे नींद आने लग जाती है। तो इनकी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ मैंने कचौड़ियाँ बना ली हैं, सिर्फ बेटी के लिए बनाई है, बाकी मैं अपने लिए बाद में बनाऊँगी। और ये जो आलू कुछ बचे थे तो ये आलू को मैं भी, बाकी के आलू को ये छिलके निकाल ले रही हूँ। और देखो बेटी मेरी पीछे से कैसे करके गई है, मुझे आपने देखा, इसकी मस्ती ऐसी चलती रहती है। तो देखो कैमरा नहीं होता तो पता भी नहीं चलता, मुझे पता भी नहीं चला, और कैमरे में मैं देखा तब पता चला कि ये ऐसे करके गई है। ये कुछ बोलने आई थी, फिर मुझे देखा तो फिर चली गई थी। तो यहाँ मैंने आलूओं को छील लिया है और ये देखो पूजा हो गई थी। पति देव को मैंने दे दिया नाश्ता। चाय ये पी चुके थे, मैंने कहा कचौड़ी खा लो तो ये कचौड़ी खा रहे थे। और बेटी को छोड़ के स्कूल फिर घर आए, फिर अब खुद तैयार हुए तो अब वो अपने नाश्ता करके वो भी निकल गए। अब मैं आ गई थी, जितने भी बर्तन थे उन बर्तनों को साफ करने के लिए। घर के इतने काम होते हैं, जो कहते हैं ना कि काम घर का कुछ भी नहीं होता है, और घर के इतने सारे काम होते हैं A to Z। और ये काम ना ऐसा लगता है कि मतलब कमर तोड़ने वाले काम होते हैं। देखने में तो ऐसा लगता है इजी होता है, लेकिन जो करता है उसको पता चलता है काम कोई भी इजी नहीं होता है। काम सारे, हर काम में मेहनत पड़ती है। और जब हम छोटे छोटे काम करते हैं ना, उसमें माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। और काम करना गलत नहीं है, काम अपना काम है, काम तो करना चाहिए। और मैं तो, मुझे बिल्कुल ख़राब नहीं लगता है कि मैं एक काम कर रही हूँ, क्योंकि काम तो काम है। शादी से पहले कभी किया नहीं और अब मैं कर रही हूँ, बहुत शौक से करती हूँ। और हाँ, बुरा जब लगता है जब हम काम भी करते हैं और हमारे जो फैमिली में लोग होते हैं और वो ताने मारते हैं, वहाँ औरत जो होती है डिस्टर्ब हो जाती है, मोटिवेट हो जाती है। देखो कोई भी काम अगर करता है तो अगर तुम उसकी तारीफ़ कर दो, पता है सच बता रही हूँ,
वो थका इंसान भी खुश हो जाता है, जो थका होता है ना, कितना भी थका हो, और तुमने अगर एक अच्छा सा बोल दिया उसको और उसकी तारीफ कर दे, सच बता रही हूँ, उसकी सारी थकान दूर भाग जाती है। और उसी इंसान को जो थका है, काम करके थक चुका है, और फिर उसके बाद उसको कुछ कह रहे हो, उसको डिमोटिवेट कर रहे हो, ताने मार रहे हो, उसके काम में नुक्स निकाल रहे हो, तो वहाँ औरत जो होती है ना, वो फिर डिस्टर्ब हो जाती है, मोटिवेट हो जाती है, और वो चिड़चिड़ी हो जाती है। फिर उसका ना अच्छे से अच्छी लेडी जो होती है ना, वो भी खराब, मतलब ऐसे हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि आई थी तब कैसी, तो अब देखो जवाब देती है, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं हम सबकी गलतियाँ होती हैं, तब वो इंसान ऐसा हो जाता है। हाँ, मैंने बहुत आजमाया, देखा है कि जिसकी फैमिली अच्छी होती है, वहाँ बहुएं बहुत बोलने वाली मिल जाती हैं, बहुत ताने बहुएं देती हैं घर वालों को, ताने पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। और जिनकी बहू अच्छी होती है, वहाँ उनकी फैमिली में जो सास ससुर नंद ये लोग खराब मिल जाते हैं। और जिस घर में दोनों अच्छे होते हैं, सच बता रही हूँ, वो घर, फिर घर नहीं, वो स्वर्ग ही होगा। और मैं बता दूं, मेरी फैमिली में तो ऐसा नहीं है, शुरुआत में हुआ था मेरे साथ, लेकिन जो धीरे धीरे सब लोग सही हो गए हैं। लेकिन मेरी सासू माँ तो अच्छे थे, वो इतना नहीं कुछ करते थे। कुछ लोग होते थे जो भड़का देते थे मेरी सासू माँ को, नहीं तो वो अच्छी हैं। और मैं बीमारी मार भी हो जाती हूँ ना, तो वो सबसे पहले खड़ी होती हैं मेरी सासू माँ, तो बस यही चाहिए होता है। और मैं इतना माइंड नहीं लेती हूँ, शुरू में लेते थे लेकिन अब नहीं लेते हो अब। और अब कोई रहता भी नहीं है, सच बताऊँ, जो मेरी सासू माँ है वो गांव चली गई हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने वाले थे, उनकी शादी हो गई। अब आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने वाली हूँ। तो, तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। बस। और सासू माँ आती हैं, बहुत अच्छे से रहती हैं। अभी वो गांव चली गई हैं, तो वो रहती तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कि देखो वो सास ससुर हैं, उनकी वो हमें अगर चार बातें कह भी लेंगे तो हम सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब हमारे माँ बाप हमें डांटते थे तो हम उनकी सुन सकते थे, तो ये भी तो मेरे माँ बाप ही हैं, हम इनकी क्यों नहीं सुन सकते। तो वही चीज़ होती है। तो यहाँ मेरा सारा काम हो गया है बातों बातों में। अब आप देख सकते हो कि मैंने कितना काम कर लिया है। ये दोपहर का टाइम है, 12 बज रहे हैं ये, और मैं 1 मिनट के लिए बैठी नहीं हूँ। हाँ, खाली मैंने वीडियो अपलोड किया था, और मैं काम करते करते मैं अपने सोशल मीडिया का भी काम करती रहती हूँ। और मैंने जहाँ जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मैंने, मेरा टाइम है 9 बजे मैं अपना वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और इस वाले चैनल में मैं 10:30-11 बजे तक मेरा वीडियो आ जाता है। ये वाले मेरा एक और यूट्यूब का चैनल है जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ उसमें, तो उसमें मैं 9 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ। काम छोड़ देती हूँ मैं, वीडियो अपलोड करके फिर काम में लग जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं 1 मिनट के लिए नहीं बैठती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बस बिजी रहती हूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े तय बनाने के बाद ये मैंने दोबारा से झाड़ू लगाए थे। जो झाड़ू मैंने नहीं दिखा रही हूँ, मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, उसके बाद में पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के लिए आ गए थे। घर में रहो ना, इतने सारे काम होते हैं, काम ना करो तो कुछ नहीं है, करो इतने काम हैं, A to Z सारे दिन लगे रहो, कमर तोड़ काम होते हैं। आदमी बाहर कमाता है तो औरत घर में काम करती है। हाँ, ये है कि हम घर में रहते हैं, और आदमी अगर ऑफिस में करता है तो चलो वो तो छाया में वो भी करता है। लेकिन जो आदमी लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, वो बेचारे धूप में लगे रहते हैं, ना वो धूप देखते हैं, ना छाँव ना बारिश, और वो अपनी मेहनत करते रहते हैं, तो उनकी तो बात अलग है। तो यहाँ फिर मैं चली गई थी मिष्टी को लेने के लिए, बेटी को लेने, उसके बाद आई हूँ। ये शाम का समय है, तो यहाँ मैं बना रही थी
दाल बनाई थी मैंने दोपहर में, जो कि मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थे, इसलिए मैंने नहीं दिखाया था। तो मैं दाल चावल बनाए थे दिन में, तो वो दाल बच गई थी, तो मैंने रात में ये शाम का मैं नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि पतिदेव थे नहीं, तो मैंने कहा क्या बनाओ, तो मैं और मिष्टी थे और कोई भी नहीं था, तो मैं वही दाल जो बची थी उसके मैं पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने अजवाइन डाल दी है और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और जो मेरी दाल बची थी उसको इसमें डाल दे रही हूँ। ये ना बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपकी दाल बच जाती है तो उसको वेस्ट मत करो, फेंको मत, इसको ना यूज कर लो। आप पराठे बना लो, पूड़ी बना लो, जो बनाना है आप बना सकते हैं, और बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं कोई भी चीज़ बचती है मैं ऐसे ही आटे में गूंद देती हूँ। तो यहाँ मैं पराठे बना रही थी और चाय के साथ खाएंगे, मैं और मेरी बेटी दोनों लोग चाय के साथ खाएंगे और बहुत अच्छे लगते हैं। जो लोग बनाते हैं उनको तो पता ही होगा, जो नहीं बनाते हैं तो बना के ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ मेरे पराठे भी बन के रेडी हो गए हैं। और ये बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, और एक लाइक ज़रूर ठोक दिया करो, पैसे नहीं लगते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।